is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? They're watching you, Neo. Welcome to the real world. ये है क्या? दिस इज माउस ट्रैप। कब यूज करते हैं हम लोग? जनरली जब घर में हद से ज्यादा चूहे हो जाते हैं तो हम लोग इस ट्रैप का यूज करते हैं। इस ट्रैप में छोटी सी एक खाने की चीज डाल देते हैं कि कुछ देर के बाद उस ट्रैप में चूहे फंस जाते हैं। रीजन सिंपल सा है कि जब चूहा उसको खाने के लिए आता है तो उस ट्रैप में फंस जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब बताइए ये है क्या? दिस इज मनी ट्रैप, दैट मीन्स मिडिल क्लास ट्रैप। यह एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें मिडिल क्लास फैमिली को ऐसा विश्वास दिलाया जाता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि वह अमीर हो गया है। इसके वजह से वह ना जाने क्या क्या चीजें एक्सपेंसेस कर देता है, घर लोन ले लेता है और ऐसी मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें खरीदी जाती है मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा। और उसको ऐसा लगता है कि हम तो भाई अमीर ही हो गए। और वह मिडिल क्लास फैमिली जिंदगी भर बिल्स पे करता है, लोन्स पे करता है और वह ऐसा करते 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 वह एक दिन स्वर्ग को पधार जाता है। चलिए एक स्टोरी के साथ इसे समझते हैं। एक टॉम नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि मोस्ट ऑफ टाइम वह अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे, लेकिन एक्चुअली में उसके साथ होता ऐसा नहीं था। क्यों? उसका जो जॉब था वह 9 to 5 जॉब था। हालांकि वह चाहता था कि वह अपना मोस्ट ऑफ टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करे, लेकिन वह कर नहीं पाता था। लेकिन कुछ सालों के बाद उसे रियलाइज हो गया कि वह एक ऐसा जाल में फंस गया है कि वह उसे निकल नहीं पा रहा है। वह चाहते हुए भी वह जॉब को नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लोन्स है, बिल्स है, फैमिली है, राइट। इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब टॉम ने जन्म लिया उसके पेरेंट्स उसे यह सिखाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ बेटा, अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आप जिंदगी में टिक पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, ऐसा सिखाया जाता है। यह बस पेरेंट्स के द्वारा नहीं, स्कूलों में सिखाया जाता है, उसके फ्रेंड्सों के द्वारा सिखाया जाता है। अच्छे लाओ भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा जिंदगी में। ऐसा न जाने कितने सारे, और ऐसा टॉम के साथ ही नहीं हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी यह सिखाया गया था कि अच्छे पास लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, एक सरकारी जॉब पाओ तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। क्या हम लोग इसीलिए पैदा होते हैं? क्या एक सिक्योर लाइफ के लिए पैदा होते हैं? मैं भी इस ट्रैप में फंसा हूँ। नो 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 नो, मैं भी इस ट्रैप से निकलना चाहता हूँ, लेकिन आखिर में निकले कैसे? हमने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद उसे अच्छी खासी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगी, यानी उसको अच्छे खासे यानी मंथली 40 to 50,000 ऐसे मिलने वाले थे। तो वह एक मिडिल क्लास फैमिली की जैसी तरह था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का जो इनकम है, मंथली इनकम 50 से 60 हजार होना चाहिए, तो उसे अच्छे खासे मिल रही थी। फैक्ट नंबर 2, इल्यूजन ऑफ सक्सेस। जब वह प्राइवेट सेक्टर में कर रहा 4 साल 5 साल करने के बाद उसे एक प्रमोशन मिला। उसे प्रमोशन मिला, अच्छे खासे पद भी मिले, तो उसे ऐसा लगने लग रहा था कि अब तो भाई मेरी प्रमोशन हो गई, मेरा जॉब्स में अच्छे खासे पैकेज भी लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जिंदगी बहुत बढ़िया चला। तभी उसे यह रियलाइज होने लगा अब तो भाई टेंशन नहीं है। तो उसने नई नई चीज़ें खरीदने लगी, उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। उन्होंने कार खरीद लिया, नए नए कार खरीदे, घर खरीदे, नया पढ़ाई के लिए लोन्स भी लेने लगा। तो इस चक्कर में न जाने उस ट्रैप में फंसने लगा और उसका एक्सपेंसेस जो हो गया काफ़ी ज़्यादा होने लगा, जैसे कि गरीब लोग करता है, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। सेविंग नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैंने भी बहुत क्या गलती किया, मैंने जितना भी कमाया, मैंने भी एक प्राइवेट सेक्टर में कमाया, क्या रहा 1 साल काम किए, समझे ना। अब बाद में पता चला अरे यार मेरा पैसा कहाँ। इसीलिए कहा जाता है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। एक दिन उसके फादर के द्वारा एक मैसेज आता है कि उसका पिताजी काफ़ी बीमार हो चुका है, काफ़ी इल हो चुका है, अब वह चल नहीं पा रहे हैं और टॉम को उनसे मिलने के लिए जाना था, लेकिन वह कैसे जाए क्योंकि वह जॉब करता है
अगर वह जॉब अगर उसे छुट्टी लेके आता है तो उसे छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि उसे अच्छे पैकेजेस मिले हुए हैं। अगर वह छोड़ता है तो उसे वह निकाल दिया जाता है। तो वह किस तरीके से अपने, समझ रहे हो ना, अब जाए तो जाए कैसे, पिताजी से मिलना भी है, उसको देखना भी है, लेकिन देखे तो देखे कैसे, बात तो सही है। तो उस समय टॉम को अच्छे तरीके से रियलाइज हो गया कि उसका जिंदगी एक ट्रैप की तरफ फंस चुका है। वह ना तो इधर छोड़ सकता है और ना ही इधर छोड़ सकता है। एक्चुअली में करे तो करे क्या। तभी टॉम ने डिसाइड किया कि हमको इस ट्रैप से निकलना है भाई। अगर इस ट्रैप में रहेंगे तो जिंदगी भर मेरी जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी। तो उस ट्रैप से निकलने के लिए उसने कि जितने सारे कार्स लिए थे, मोस्ट एक्सपेंसिव कार लिए थे, उसको सेल कर दिए। वह बड़े बड़े लॉजेस में रहता था, जो घर में रहता था उसको बेच के एक छोटा सा घर में, अच्छा खासे घर में जिसमें कम पैसा लगते हैं उसमें रहने लगा। और उसने जो एक्सपेंसेस था उसको थोड़ा सा कम करने लगा। थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसेस वाली चीज़ों को नहीं खरीदा, बेकार वाली चीज़ें जो हमारी चीज़ में काम भी नहीं आती वैसी चीज़ खरीद के भी कभी कभी रख लेते हैं। तो वैसी चीज़ों को वो अवॉइड करने लगा और धीरे धीरे उसका लाइफ थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा। तब एक दिन डिसाइड किया कि किस तरीके से हम इस 9 to 5 PM को छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग किया। उसे बहुत पहले से फोटोग्राफर का शौक था उसे, तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फोटोग्राफर करेंगे। तो फोटोग्राफर करने के लिए उसने अपने क्या किया, धीरे धीरे उन जो पैसे आए थे उसे बचत के थोड़ा थोड़ा आया। उसने फोटोग्राफर अच्छे तरीके से सीखा, फिर उसने फोटोग्राफर का बिजनेस खोला। कुछ सालों के बाद उसका फोटोग्राफर का बिजनेस अच्छे तरीके से चलने लगा और वह जिससे कमा रहा था उससे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसेस कमाने लगा और उसकी अभी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई। आपने देखा कि किस तरीके से टॉम अपनी लाइफ को चेंज कर पाया। हमें भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। हमें टॉम की लाइफ से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम भी इस ट्रैप से निकल सकते हैं।